कोचिंग बाय विकास सर परिवार में आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग 107 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए, यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जामों के लिए और हर एक एग्ज़ाम जिसके अंदर कंप्यूटर पूछे जाते हैं उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। नहीं पूछा कौन सा सुपर कंप्यूटर इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा PDA। ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति, अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। और PDA क्या है? PDA एक बिना कीबोर्ड वाला मोबाइल डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का पहला गणक यंत्र है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अबेकस संसार का पहला गणक यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार जो है ये चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अबेकस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हर एक एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परिकलन यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई थी, किससे हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों अबेकस से। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लैटिन भाषा से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एलन ए ट्यूरिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, ये आपको याद रखना है। जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपको बताना है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C1 क्या है, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। तो किसके अंदर, कौन सी पीढ़ी के अंदर। तो ये किया गया था दोस्तों दूसरी पीढ़ी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का ट्रांजिस्टर से स्थानांतरण किए गए थे सेकेंड, यानी कि सेकेंड जनरेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन करा है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो वो कहलाता है दोस्तों यहाँ पर एनालिटिकल इंजन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ब्रिटिश गणितज्ञ जो है चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला कंप्यूटर बनाया गया था, कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दोस्तों
चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था और 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीई के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन, इसके बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि चार्ल्स बेबेज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के जनक किसे माना गया है? बार बार यही क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा लेने के लिए किसे याद किया जाता है? किसे याद किया जाता है ये आपको बताना है। तो चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन करा चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो मशीन कौन सी बनाई गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैसलिक इंजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम एनालिटिक इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह एक गणितज्ञ और दार्शनिक और यांत्रिक इंजीनियर थे। ठीक है, कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन करा कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेबेज। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गणना यानी कि कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों चार्ल्स बेबेज को, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन कर रहा है विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कंप्यूटर है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एनिएक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एनिएक। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एनिएक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनिएक का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है एनिएक का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिएक था, एनिएक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन कह रहा है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि एनिएक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। यहाँ पर ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था, क्या लगा हुआ था? तो वाल्व लगे हुए थे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत द्वारा हुई थी, किसके द्वारा हुई थी ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों बेबेज यहाँ पर
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटरों के आविष्कारक से निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि बेबेज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक से चार्ल्स बेबेज संबंधित हैं, जबकि एडिसन विद्युत बल्ब के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हार्मन, आपको बताना है हार्मन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। कौन सी मशीन विकसित की थी? तो ये विकसित की थी सेंसस टेबुलेटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कर रहा है अरिथमोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों चार्ल्स जेवियर थॉमसन के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर्स द्वारा किया गया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही मेमोरी इकाई में संग्रहित करती हैं, संरचना पर आधारित होती हैं। कौन सी संरचना पर आधारित होती हैं? तो ये होती हैं वान न्यूमेक। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वान न्यूमेक आर्किटेक्चर पर आधारित होती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कर रहा है वाणिज्यिक उद्योग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, कौन सा था? तो वो हो जाएगा दोस्तों यूनिवेक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ABC का पूर्ण रूप आपको बता देना है दोस्तों। इसका होता है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एटाना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एटाना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ABC का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसके संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी। आपको बताना है किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन वॉन न्यूमैन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन पूछे तो 1952 आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था यानी इंस्टॉल किया गया था? तो ये इंस्टॉल किया गया था दोस्तों इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1955 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो राइट आंसर आपको बता देना है ENIAC। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, सेकेंडरी पीढ़ी में आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना है, तीसरी पीढ़ी में IC और चौथी पीढ़ी में VLSI और पांचवी पीढ़ी में ULSI। ये चारों ही चीज़ें आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना सुबह 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, वनडे के हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है 1965 से 1975 तक युग था।
आपको बताना 1965 से लेकर 1975 तक का जो युग था किस युग के नाम से जानते हैं, तो इसको हम दोस्तों कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी के नाम से जानते हैं, तीसरी पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहली पीढ़ी में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि चेन्नई के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन मुढले को पढ़ने के लिए किया गया था उसे कहा जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि क्लोसस के नाम से इसको जानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्लोसस के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, वो हो जाएगा दोस्तों एप्पल फर्स्ट, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। क्वेश्चन कर रहा है एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्टीव जॉब्स, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अब देखेंगे दोस्तों कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित, ठीक है, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे पीढ़ी कौन सी है, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर, कौन सी उसके अंदर मेमोरी लगी है, तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्रथम पीढ़ी की जो शुरुआत कब हुई थी, तो 1942 से लेकर 1955 का जो समय है ये प्रथम पीढ़ी के नाम से जानते हैं। हार्डवेयर प्रथम पीढ़ी में कौन सा प्रयोग किया गया था, तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर की बात करें तो मशीनी भाषा बाइनरी यानी कि 0 या 1 स्टोर प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे पंच कार्ड और पेपर टेप इसका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीढ़ी में। सेकेंडरी पीढ़ी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा हार्डवेयर प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर, यहाँ पे याद रखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसका समय पूछे तो 1956 से लेकर 1964 का जो समय है द्वितीय पीढ़ी है, इसमें हार्डवेयर जो लगा था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो उच्च स्तरीय और असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों का सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया गया था। मेमोरी की बात करें तो चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। इसके बाद तृतीय पीढ़ी का बात करेंगे। तृतीय पीढ़ी के अंदर 1965 से लेकर 1975 का जो समय है वो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का कहलाया। अब यहाँ पर बात करेंगे हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था और MSI का प्रयोग किया गया हार्डवेयर के रूप में। अब यहाँ सॉफ्टवेयर की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हुआ और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद मेमोरी की बात करते हैं तो चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई थी, ये आपको याद रखना है तृतीय पीढ़ी में। अब चलते हैं चौथी और पाँचवीं पीढ़ी देख लेते हैं। चौथी पीढ़ी का जो समय था दोस्तों वो 1976 से लेकर 1989 का समय था। और यहाँ पे बात करेंगे हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर जो प्रयोग किया गया था इसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग किया गया था, ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क के विकास पर्सनल कंप्यूटर। और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूनिक्स और C भाषा में पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको याद रखना सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में, ठीक है। अब इसके बाद पाँचवीं में देख लेते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के अंदर जो हार्डवेयर है वो ULSI यानी SLS का भी प्रयोग किया गया था, ULSI का भी प्रयोग किया गया था, नोटबुक का भी प्रयोग किया गया था और लैपटॉप का भी प्रयोग किया गया था, इंटरनेट का विकास भी हुआ था। कब? पाँचवीं पीढ़ी में, 1990 से अब तक जो है ये पाँचवीं पीढ़ी है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग है, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे मेमोरी की तो ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। दोस्तों
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पीढ़ी से संबंधित यानी कि फर्स्ट जनरेशन से संबंधित 1942 से 1955 फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग था, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 1950 कंप्यूटर की पीढ़ी कौन सी थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो प्रथम पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, 1942 से लेकर 1955 तक का जो समय था फर्स्ट पीढ़ी थी। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रथम पीढ़ी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरी पीढ़ी में बात करें तो ट्रांजिस्टर का याद रखना है, तीसरी पीढ़ी में पूछे तो इंटीग्रेटेड चिप का, और चौथी पीढ़ी में पूछे तो VLSI का प्रयोग किया गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 50 के बाद 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ENIAC पहला स्वचालित समान प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। ENIAC का फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर्स, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ENIAC 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता था। क्या उपयोग किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे दोस्तों वो वैक्यूम ट्यूब के बने थे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपको बताना है यहाँ कौन सा शब्द आएगा। आपको बताना है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है जिसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि डिजिटल का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता था। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का भी उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को प्रोसेस करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट से लेके 5 का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा क्रम आपको यहाँ पर सटीक है, सही है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, उसके बाद थर्ड में यहाँ पर एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया, उसके बाद यहाँ देखेंगे चौथी के अंदर VLSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, उसके बाद पाँचवीं के अंदर ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि वैक्यूम ट्यूब पर, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी पूछ रहा है तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समय पूछे तो आपको बता देना है 1942 से लेकर 1955 का जो समय है ये प्रथम पीढ़ी का समय माना गया है। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 क्वेश्चन कह रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे चौथी पीढ़ी में नहीं, पाँचवीं में नहीं, दो ऑप्शन और है उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पहली पीढ़ी की शुरुआत 1942 से 55 के मध्य मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ENIAC और EDVAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि प्रथम पीढ़ी के, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को डिजाइन और निर्मित किया। एनईए को डिजाइन और निर्मित किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए के अंदर है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है JW माचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनईए था। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। दोस्तों अब देखेंगे हम दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन से जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि सेकंड जनरेशन का जो समय था वो 1956 से लेकर 1964 माना गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यानी 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी, किस पर आधारित थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथनकों द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों दूसरी पीढ़ी में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। तो ये आधारित थे दोस्तों ट्रांजिस्टर पर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग वर्ष 1956 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांजिस्टर का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था। समय पूछ रहा है कौन सा समय है। तो 1955 से लेकर 1964 का जो समय है सेकेंड जनरेशन का समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये अब आपको देखने को मिलेंगे तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1975। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था, कौन से वर्ष से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1965 से लेकर 1971। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 क्वेश्चन करा एक बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 67 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी कहा जाता है पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ आधारित होता है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप से बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम प्रयुक्त किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि तृतीय पीढ़ी के संगणक। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न का प्रयोग से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन समकालिक परिपथ चिप्स थे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर का संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तृतीय पीढ़ी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से कार्य करते थे। IBM 360, IBM 370, ICL 1900, ICL 2900 इत्यादि तीसरी पीढ़ी के उदाहरण हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करा IC के वर्गीकरण का आधार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि ट्रांजिस्टरों की संख्या। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वर्गीकरण दिया है, ट्रांजिस्टरों की संख्या दिया है। SSI में 100 से कम, MSI में यहाँ 100 से लेके 1000, SLI में 1000 से लेके 1 लाख, VLSI में 1 लाख से अधिक, उसके बाद ULSI में 1 मिलियन से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगणकों के IC चिप प्राय बने होते हैं। तो IC चिप जो है किसकी बनी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिलिकॉन के बने होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की IC चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों।
तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन के बने होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम पूछा है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द आईसी का पूरा नाम बताना है, तो आईसी का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। आईसी का अर्थ पूछ रहा है, तो अभी बताएं एकीकृत परिपथ, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के लिए आवश्यक, यहाँ पे बताना है आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, तो ये दोस्तों सिलिकॉन के बने होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। इसके ऊपर जो परत है किसकी चढ़ाई जाती है, तो सिलिकॉन की चढ़ाई जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित पर बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों सिलिकॉन के, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन गैलियम आर्सेनाइड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समेकित परिपथ, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है दोस्तों एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो ये बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कर रहे हैं समानता प्रयुक्त आईसी है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों मोनोलिथिक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोनोलिथिक होता है, याद रखेंगे, इसको माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन का अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है, तो वह दोस्तों चिप कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और उच्च इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सिलिकॉन का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन से संबंधित प्रश्न, जो कि फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1976 से लेकर 1989 में हुई थी। यहाँ देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फोर्थ जनरेशन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ जनरेशन का जो समय था 1971 से लेकर 1980 के मध्य हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, कौन सी पीढ़ी के, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1971 से लेकर 1989। इस समय के कंप्यूटर में आईसी जो चिप थी इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह VLSI तथा ULSI का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा आपको बताना है चौथी पीढ़ी की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन SQL। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो SQL का पूरा नाम होता है स्ट्रक्ट क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कर रहा है पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ था, जो कि एक 4 बिट प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दूसरी पीढ़ी से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से, ये आपको याद रखना है। दूसरी पीढ़ी का समय पूछे तो 1956 से लेकर 1964 माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों VLSI का पूर्ण रूप होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में, ग्राफिक्स कार्ड में, सेल फोन में चिप के रूप में तथा ऑटोमोबाइल में एम्बेडेड प्रोसेसर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन कह रहा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों आईसी चिप का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989। इस समय के कंप्यूटर में LSI IC की जगह VLSI ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था, जिससे एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि आईसी चिप। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि चौथी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्प को उनकी डेटा संसाधन क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मेन फ्रेम दिया है, मिनी कंप्यूटर दिया है, माइक्रो कंप्यूटर दिया है। तो आरोही क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर आएगा, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम आएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है VLSI जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स हैं। तो ये एक प्रकार के दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी कि डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, उसके बाद तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 102 पर। 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखेंगे पांचवी पीढ़ी यानी कि 5 जनरेशन। इसका समय था 1990 के अब तक जितना चल रहा है ये 1990 से शुरुआत हुआ था, अब तक का समय पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 101 वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है
उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5वीं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। तो यह उपयोग करते हैं दोस्तों कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? फर्स्ट देखेंगे बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, ये भी बात ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर दोनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। तो हार्डवेयर उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कार्य पद्धति के अनुसार। तो इसके अनुसार एनालॉग्स कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद देखेंगे आकार और कार्य के आधार पर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखेंगे यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में। यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया गया था दोस्तों यूएसए द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पोल्स के रूप में दिए गए हैं। अगर पूछे डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो आपको बता देना है जॉन विसेंट एटाना शॉर्ट डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो क्वेश्चन कर रहा है कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूजर कंप्यूटर है जहां एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना दोस्तों। इसके आगे के प्रश्नों को हम कल करवाएंगे। ठीक है, तो 107 तक प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए, 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। कल इसके आगे की वीडियो क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, कल मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग धन्यवाद।